वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के यूनिट 1 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि इसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोवाइड करते हैं और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के पश्चात जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उस जाइगोट से फिर नए जीव का डेवलपमेंट होता है। तो यह जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ध्यान रखना है इसमें कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है और वो चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम लोग दो तीन और नामों से जानते हैं, जैसे एम्फीमिक्सिस, सिनजेनेसिस, एम्फीगोनी। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स जितने भी आते हैं उसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। इन बायोलॉजिकल टर्म्स को जब आप समझते हैं अच्छे ढंग से, तो इससे आपको बहुत बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो उस क्वेश्चंस का आंसर आपको कंक्लूड करने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एम्फीमिक्सिस, एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिस का मतलब फ्यूजन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो हैं या दो इंडिविजुअल के जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है एम्फीमिक्सिस। सिनजेनेसिस, सिन का मतलब होता है टुगेदर, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। तो जब सिन मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे और उनके गैमेट्स जो है फ्यूज करेंगे तो वो नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा। सेम उसी ढंग से एम्फी मीन्स बोथ, गोनी मतलब फॉर्मेशन, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स के फ्यूजन के पश्चात जो है नए जीव का फॉर्मेशन होता है। तो ये टर्म्स आपको जहां भी कोई भी टर्म हो, बायोलॉजिकल टर्म, उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। बहुत बार उससे हमें आंसर कंक्लूड करने में, फाइंड आउट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह दो तरह का होता है। पहला है सिनगेमी। सिन का मतलब देखिए यहाँ पे टुगेदर, गेमी का मतलब मैरिज। इसमें क्या है, यह कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होती हैं वह फ्यूज करती हैं और नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है जाइगोट बनने के बाद। दूसरा एक मेथड है जो कि है कंजुगेशन। देखिए ये टेम्पररी यूनियन है, ध्यान रखना है, यहाँ पर परमानेंट फ्यूजन था, जबकि यहाँ पर क्या है, यह टेम्पररी यूनियन है दो पेरेंट्स का, सेम स्पीसीज के दो पेरेंट्स जो है टेम्पररी फ्यूजन करेंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। इस दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको सिन कैरियन बोलते हैं, वह लगभग जाइगोट के इक्विवेलेंट मानते हैं बहुत जगह, और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम और बैक्टीरिया। थोड़ा सा इसके डायग्राम को हम लोग समझेंगे। एक मिनट। देखिए, यहाँ पर हम वो डायग्राम जो है, थोड़ा सा पैरामीशियम का जो कंजुगेशन की प्रोसेस है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए ये दो पैरामीशियम हैं, ये दोनों पैरामीशियम जो है अपोजिट मेटिंग टाइप्स के हैं। ये आपस में आकर वेंट्रल सरफेस से आकर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और इनके बीच एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है देखिए वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। उसके बाद माइक्रो न्यूक्लियस जो है उसमें मियोटिक डिवीजन होती है और जिसके पश्चात जो है चार न्यूक्लियस बन जाते हैं दोनों में, ठीक है। और फिर वो चारों न्यूक्लियस में से तीन तीन न्यूक्लियस जो है दोनों के डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। जो मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्लियस कहलाएगा, अब ये आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, और यहाँ पर जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही हम लोग सिनकैरियन बोलते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये दोनों आपस में फिर सेपरेट कर जाएंगे। ये जब मिलते हैं तो कंजुगेंट्स कहलाते हैं, जब अलग होते हैं तो ये फिर एक्स कंजुगेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, एक्स कंजुगेट्स जो है वो अलग हो चुके हैं। अब इनके बीच देखिए फिर से तीन बार हर जो पैरामीशियम है वह तीन सक्सेसिव डिवीजन करता है न्यूक्लियस का, और उसके कारण जो है आठ, देखिए इसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इधर वाला जो सेल है वह उसके एक तरफ का
3 न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। फिर देखिए माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर से माइक्रो न्यूक्लियस में ये जो बच जाता है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। और इसके बाद 2 यहाँ देखिए यहाँ पे 2 जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर 2 पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ देखिए ये हो रहा है। उसके बाद माइक्रो न्यूक्लियस जो है फिर से डिवाइड करता है और हर में एक-एक जो है यहाँ पे देखिए ये 2 जो है पैरामीशियम बनाएगा, फिर ये 2 पैरामीशियम बनाएगा और इस तरह से टोटल 4 पैरामीशियम लास्ट में मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर सब में एक-एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक-एक माइक्रो न्यूक्लियस आ जाता है। देखिए ये जो प्रोसेस है सिन कैरियन का, असल में इनको ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो है इनको इससे मीन्स अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद मिलता है और जिसके कारण क्या होता है कि ये थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये टर्म्स, तो यहाँ पर वापस आते हैं। तो कंजुगेशन आपने अभी देखा। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सिनगेमी। सिनगेमी जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज के आधार पर डिवाइड होते हैं और उसके आधार पर ही अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला जो है वह है फ्यूजिंग गैमिट जो है वह कहाँ से आ रहा है। फ्यूजिंग गैमिट जो है वह कहाँ से हमें मिल रहा है, उसके आधार पर जो है वह 2 तरह का होता है, एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एंडोगेमी को हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एक्सोगेमी को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए एंडोगेमी जो होता है यह एक तरह का फर्टिलाइजेशन है जिसमें एक ही इंडिविजुअल जो है वह मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीनिया है, बहुत सारे दूसरे प्लांट्स जो हैं, मैक्सिमम प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सोगेमी, इसमें क्या होता है 2 इंडिविजुअल चाहिए जो अलग अलग मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाएंगे और उन दोनों का फिर फ्यूजन होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। ठीक है, ये अर्थवॉर्म में होता है और मोस्ट एनिमल्स में होता है। यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, जैसे टीनिया ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, अर्थवॉर्म भी बाइसेक्सुअल एनिमल है, मीन्स इसमें मेल और फीमेल गैमिट्स एक ही इंडिविजुअल में बन जाते हैं। लेकिन टीनिया जो है वह सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, जबकि अर्थवॉर्म जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। यह बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, जो है जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो सिनगेमी होता है वह 4 तरह के होते हैं, आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ऊगेमी और होलोगेमी। देखिए यहाँ पर भी ये टर्म्स को आपको समझने की जरूरत है। आइसो मतलब इक्वल, गैमोस का मतलब मैरिज, मतलब इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होते हैं, थोड़ा सा उनका फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं। इसमें हम लोग मेल और फीमेल के बदले प्लस और माइनस मेटिंग टाइप्स का टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों समान लगभग होते हैं देखने में, दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। एनिसोगेमी में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखिए अनइक्वल है। ये जो है एक जो है बड़े साइज का होगा जो फीमेल गैमिट जनरली रहता है और जो मेल गैमिट होगा वो थोड़ा छोटे साइज का होगा। दोनों फिर यहाँ पर मोटाइल हो सकते हैं या दोनों फिर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऊगेमी। ऊगेमी में देखिए एक जो है एग वह नॉन मोटाइल होता है और जो मेल गैमिट होता है या स्पर्म होता है वो मीन्स वो मोटाइल होगा। और ये मैक्सिमम एनिमल्स में यही प्रोसेस होता है, प्लांट्स में भी बहुत दिखता है ये। और होलोगेमी, देखिए होलोगेमी में क्या होता है होल और मैरिज, मीन्स इसमें क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल्स, देखिए ये एग्जाम मतलब डायग्राम है उसका, ये कैप्रोमोनस जो है एक प्रोटोजोआ है, उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल्स जो है वो एक्ट करते हैं गैमिट्स के जैसा और वो फ्यूज कर कर एक इंसिस्टेड जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये फिर फेवरेबल कंडीशन में फिर से इससे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है देखिए लोकेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब वो गैमेट्स कहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं। ये शरीर के बाहर फ्यूज कर रहे हैं यदि तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, यदि शरीर के अंदर फर्टिलाइज मीन्स फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ध्यान देना है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह जनरली एक्वाटिक एनिमल्स में होता है या एक्वाटिक प्लांट्स में ये होता है, बहुत एक्वाटिक एनिमल्स में होता है जनरली। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आइसोगेमी, एनिसोगेमी और ऊगेमी का डिफरेंसेस भी दिया हुआ है मैंने, इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आइसोगेमी में यह सिमिलर साइज के गैमेट्स जो हैं इसमें फ्यूज करेंगे। इसमें एनिसोगेमी में ये डिसिमिलर साइज के होते हैं, मेल गैमेट को माइक्रो गैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेट को मैक्रो गैमेट कहते हैं। ऊगेमी में क्या है, यह लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है इसमें एक स्मॉल मेल गैमेट के साथ जो कि मोटाइल होता है। ठीक है,
होलोगेमी में तो जस्ट बताया कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वही एक गैमेट के रूप में एक्ट करते हैं और फ्यूज करते हैं। इसमें देखिए आइसोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं मतलब उसमें फाइंड आउट कर पाएंगे। जबकि एनिसोगेमी में क्या होता है, इसमें हम लोग मेल और फीमेल गैमेट में अंतर प्राप्त कर पाते हैं। सेम ऊगेमी में भी हम लोग अंतर प्राप्त कर सकते हैं या अंतर दिखता है उनमें। नेक्स्ट है, इसमें दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं गैमेट्स। इसमें भी वही दोनों गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन ऊगेमी में क्या है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है। आइसोगेमी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज कहते हैं। मीन्स जब इस धरती पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई ऑर्गेनिजम्स के बीच, तो उसमें जो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरुआत हुआ वो आइसोगेमस टाइप का ही था। और ये देखिए, ये एनिसोगेमी सेकेंड स्टेज को माना जाता है, ऊगेमी जो है वो थर्ड स्टेज माना जाता है। इसमें देखिए क्लेमाइडोमोनास है, मोनोसिस्टिस इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए ये कुछ एल्गी में होता है, कुछ फंगी में होता है, कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में होता है। यहाँ देखिए एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पर आपको प्लांट्स भी लिखना है, ध्यान रखना है, ये नीचे चला गया है वो, यहाँ प्लांट्स भी होगा और एनिमल्स भी हैं। मोस्ट एनिमल्स में यही प्रोसेस होता है, इसको आप लिख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। होलोगेमी में क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट और कुछ ग्रीन एल्गी। फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए जो लाइफ साइकिल होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें जुवेनाइल फेज जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, पीरियड होता है, इस दौरान जो है ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ करते हैं, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में वो मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअली और वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करने की शुरुआत कर देते हैं। नेक्स्ट है सेंसेंट फेज या जीर्णता। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड का एंड हो जाता है और एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद डेथ आ जाता है। ये तीनों फेज जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैरी करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज की जब हम लोग बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वह बहुत ही ज़्यादा हमें उसमें डिफरेंसेस दिखने को मिलता है, खासकर ब्रीडिंग सीजन में। फिजिकली और बिहेवियरल डिफरेंसेस जो है वह एनिमल्स के बीच हमें या ऑर्गेनिजम्स के बीच हमें दिखता है। बात करते हैं, जब सीजनैलिटी की बात हो रही है रिप्रोडक्शन में, तो प्लांट्स उसी आधार पर दो टाइप्स के होते हैं। पहला है देखिए यहाँ पर मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट में क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूटिंग करेंगे, ठीक है, मतलब फूल और फल एक ही बार देंगे वो, और उसके बाद वो मर जाएंगे। ये देखिए ये जनरली एनुअल होता है और बायनियल होते हैं, मतलब एक सीजन या दो सीजन तक ये रहते हैं। कुछ कुछ पेरिनियल होते हैं, जैसे बैम्बू, ये पेरिनियल है, बहुत सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन यह भी 50 से 100 साल के बीच लगभग जिंदा रहता है और उस समय उसका फूल निकलता है और फ्रूटिंग्स होते हैं उसमें, और उसके बाद वो डेथ कर जाता है। पॉलीकार्पिक प्लांट्स आते हैं, दूसरा जो नंबर है इसका। ये जब इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो ये हर सीजन, जब जब इनका सीजन आता है फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, तो वो उस समय अपना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। देखिए हिबिस्कस जैसे कुछ प्लांट्स हैं लेकिन वो सालों भर फूल देते हैं, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल में हम लोग मैंगो है, लीची है, एप्पल है। नेक्स्ट है, एनिमल्स में भी सीजनैलिटी के आधार पर उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे पहला है सीजनल ब्रीडर्स यानी मौसमी प्रजनक। ये किसी खास समय में, साल में किसी खास समय में ही ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं वो सालों भर, अपनी मैच्योरिटी जब आ जाती है तो वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एक बार उनका रिप्रोडक्शन होगा, फिर बच्चे जन्म लेंगे, फिर वो दूसरे साइकिल के लिए, दूसरे बच्चों को जन्म देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में है देखिए कैटल है, पोल्ट्री है, रैबिट है, माइस है, हनी बी है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। मैमल्स जो है, देखिए मैमल्स जो होते हैं उनके फीमेल में एक टर्म है यहाँ पर कि साइक्लिक चेंजेज आते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं उनको रिप्रोडक्शन के एक बहुत ही रिमार्केबल उनका एक फीचर होता है कि उनके रिप्रोडक्शन के पीरियड के दौरान उनमें साइक्लिक चेंजेज आते हैं। तो ये साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं उसमें इसे हम लोग ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं, जैसे काव हो गया, डॉग हो गया, शीप, रैट्स, जो भी टाइगर है, डियर है, ये सब जो है एनिमल्स जो नॉन प्राइमेट्स हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो है ईस्ट्रस साइकिल कहलाता है। और जो
जो प्राइमेट एनिमल्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से इसमें हम लोग जानते हैं। प्राइमेट्स में ह्यूमंस आते हैं, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है जबकि ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जो है सम पढ़ेंगे। इसी यूनिट के चैप्टर 3 में हम लोग को ये पढ़ना है, तो उस समय मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फीचर्स होते हैं, उसको हम लोग जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए ये दो टर्म है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। ये जनरली फंगस से रिलेटेड होते हैं। फंगस के टर्म में हम लोग ये पढ़ते हैं। देखिए होमोथैलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इसमें एक ही थैलस, थैलस जो है उसका बॉडी होता है फंगस का, तो सेम थैलस से ही जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसमें, और वही जो है फ्यूजिंग न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये दोनों फ्यूजिंग न्यूक्लियस जो मिल जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए टर्म जो होमोथैलिज्म है यह मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल के इक्विवेलेंट है। ये दोनों टर्म और ये होमोथैलिक लगभग समान है, मतलब ये इक्विवेलेंट है। इसके एग्जांपल में देखिए म्यूकर है, एस्परजिलस है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेट्रोथैलिक ऑर्गेनिजम्स की। हम लोग बात करते हैं तो हेट्रोथैलिक में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग थैलस होंगे जो कि कॉम्पैटिबल होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कॉम्पैटिबल मतलब उस वो एक दूसरे के साथ मेटिंग कर सकेंगे। तो क्या होता है कि दो अलग अलग जो है थैलस इसमें रहता है, जो अलग अलग फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाएंगे, और वो अपना जो है न्यूक्लियस को एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान देना है। हेट्रोथैलिज्म जो है वह डाइसियस और यूनिसेक्सुअल के इक्विवेलेंट माना जाता है। देखिए इसके एग्जांपल में राइजोपस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। आगे बढ़ते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे। देखिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होता है इसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही फूल में पाए जाएंगे। एक ही फूल में एंथर भी होगा, एक ही फूल में मतलब ओवरी भी होगा। तो ये मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में ये मीन्स दिखता है हमें। नेक्स्ट है देखिए डाइसियस प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी इसको बोलते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेपरेट प्लांट्स पर खिलेंगे, जैसे पपाया है, डेट पाम है, मार्केंशिया है, फ्यूनेरिया है। क्या होता है, जैसे आपने पपाया का पौधा देखा होगा या पेड़ देखा होगा, उसमें किसी किसी पपाया का पेड़ में आपको फूल दिखेगा लेकिन उसमें फल नहीं लगता है। लेकिन कुछ आपको ऐसे भी पपाया का पेड़ दिखेंगे जो पपीते के, जिसमें कि आपको फूल भी खिलेंगे और फल भी लगेगा। तो ध्यान देना है, यदि उसमें सिर्फ फूल खिल रहा है यानी वो जो है स्टैमिनेट प्लांट है, मतलब उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं उस फूल में। यदि उसमें पपीते के पेड़ में फल भी लग रहा है फूल के साथ साथ, तो वो जरूर पिस्टिलेट वाला प्लांट होगा, यानी उसमें ओवरी प्रेजेंट होगा। इसीलिए उसमें फूल भी खिल रहा है और फल भी बन रहा है। ओवरी रहना ही है फल बनने के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे है मोनिशियस प्लांट्स। देखिए मोनिशियस प्लांट्स में क्या होता है, एक ही पेड़ है और उसमें मेल और फीमेल फ्लावर खिल रहे हैं दोनों, लेकिन अलग अलग जगहों पे। सेम प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो खिल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए एनिमल्स में भी हम लोग इस तरह से क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या जो मोनिशियस एनिमल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ टेपवर्म है, अर्थवर्म है, लीच है, स्पॉन्जेज होते हैं। ये सब में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जेज यहाँ पे आप लिख लेंगे। यूनिसेक्सुअल और डाइसियस एनिमल्स जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका एस्केरिस है, कॉकरोच है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इस ढंग से ये हम लोग ने देखा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे इस तरह की घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जिनको कि हम लोग 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली घटनाएं हैं। इसमें गैमेटोजेनेसिस आएगा। गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर आता है गैमिट ट्रांसफर। जब गैमिट बन जाएंगे तो उनको
मेल और फीमेल गैमेट को आसपास आना होता है फ्यूजन के लिए, ये वाटर के द्वारा हो सकता है, पॉलिनेशन के द्वारा होता है, और एनिमल्स में, बहुत से एनिमल्स में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की मदद से होता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें भी दो चीज़ें को हमको पढ़ना है, जाइगोट फॉर्मेशन और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि इसमें वो सभी घटनाएं आती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले होती हैं। ठीक है, जो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है गैमिटोजेनेसिस, जिसको युग्मक जनन हम लोग कहते हैं। यह मेल और फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। ध्यान रखना है, जिस प्रक्रिया से मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ये दो तरह का होता है। मेल में इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में हम लोग इसको oogenesis कहते हैं। ये फीमेल गैमेट के नीचे जाना चाहिए था, थोड़ा सा ये इधर साइड आ गया है, आप इसे ध्यान देंगे। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलते हैं। देखिए गैमेट्स जो भी बनते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और ये चाहे तो हैप्लॉयड पेरेंट से डेवलप हो या डिप्लॉयड पेरेंट से डेवलप हो। डिप्लॉयड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि जब क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं किसी सेल में, खासकर जो डिप्लॉयड अवस्था में, तो वो पेयर्स में होते हैं। लेकिन जब हैप्लॉयड अवस्था में वो किसी सेल में प्रेजेंट रहेंगे क्रोमोसोम्स, तो वो एक एक सेट में रहते हैं, मतलब उन्हीं क्रोमोसोम्स का एक एक मेंबर जो है उस गैमेट में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हैप्लॉयड पेरेंट जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, यदि वो डिप्लॉयड पेरेंट है तो वह गैमेट्स जो प्रोड्यूस करेगा वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग मियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल भी कहलाते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और इसी सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होती है जिसके पश्चात गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये ऑनियन है, पोटैटो है, मेज है, उसमें गैमेट्स का नंबर, जो गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या इधर है और जो उसके मियोसाइट हैं उसमें, यानी डिप्लॉयड अवस्था का जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब गैमेट्स बन जाते हैं तो उसका ट्रांसफर होना होता है, आसपास उनको आना होता है ताकि वो फ्यूजन कर सके। तो इसमें क्या है, फ्यूजन के लिए बहुत सारे तरीके हैं होने के लिए, आसपास लाने के लिए उन गैमेट्स को। इसमें सबसे पहला है जैसे वाटर, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में ही अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं और वो गैमेट्स वाटर में ही फ्यूज करेंगे। प्लांट्स में ये पॉलिनेशन के द्वारा होता है, चाहे वो इंसेक्ट के द्वारा हो, एयर के द्वारा हो, एनिमल्स के द्वारा हो या वाटर के द्वारा हो। तो यह इस पॉलिनेशन की प्रक्रिया के कारण जो है वो प्लांट्स में गैमेट्स आसपास आ जाते हैं फ्यूजन के लिए। बहुत से एनिमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं वह फीमेल के बॉडी में स्पर्म्स या गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड चैप्टर में इसके बारे में हमें पढ़ना है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे उस समय। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, जिसके दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सिनगेमी भी कहलाता है। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन दोनों टर्म्स को हम लोग एक समान यूज कर सकते हैं। ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो यानी वाटर मीडियम में हो तो यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एल्गी हो, फिश हो, एम्फीबियंस हो, इसमें ये होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है वह बॉडी के अंदर होता है। ये फंगी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जाइगोट का फॉर्मेशन होता है पहले। ये जाइगोट जो है वह गैमेट के फ्यूजन होने के पश्चात बनता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। इसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वह डिपेंड करता है जीव के लाइफ साइकिल पर और किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। जैसे बहुत से फंगी और एल्गी में क्या होता है,
उनके चारों तरफ जाइगोट जैसे ही बनता है तो उसके चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि उसको डेसिकेशन और डैमेज होने से बचाता है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम लोग जाइगोस्पोर कहते हैं और यही जाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट होकर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर थोड़ा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वो दिया हुआ था उसमें कि इसके बारे में आप लोग को जानना है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉन्टिक ये हम लोगों ने क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है ताकि और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए हैप्लॉन्टिक, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड अवस्था में अपने लाइफ साइकिल का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है, देखिए ये इस एक जीव है, उसका ये लाइफ साइकिल है पूरा, ये गोल वाला ऐसा करके हम लोग दिखा रहे हैं जो। तो इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ से देखिए यहाँ तक ये हैप्लॉयड अवस्था में है, ठीक है? यहाँ देखिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स हो चुका है, ठीक है ना? जाइगोट बन चुका है, जाइगोट इसमें देखिए 2 एन अवस्था है, डिप्लॉयड अवस्था है। इसमें याद रखना है कि जाइगोट में ही मियोसिस की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, स्पोर्स मियोसिस के कारण जाइगोट में मियोसिस की प्रक्रिया होगी, इसके कारण स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये हैप्लॉयड अवस्था में आ जाते हैं। देखिए स्पोर्स जो है वो हैप्लॉयड होते हैं और ये फिर इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। ध्यान देना है, यहाँ पर माइटोसिस की प्रक्रिया होगी, इससे गैमेटोफाइट्स बनेंगे। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा। अब यहाँ देखिए ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा फिर से गैमेट्स बनेगा और ये गैमेट्स फिर से मेल और फीमेल अलग-अलग इंडिविजुअल जो है उसको प्रोवाइड करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट। और ये सिनगेमी की प्रक्रिया होगी यानी फर्टिलाइजेशन, फिर से जाइगोट बन जाएगा। याद रखना है इसमें जाइगोट में मियोसिस होता है और मियोसिस के पश्चात स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स में माइटोसिस होगा, ठीक है? और यहाँ पर गैमेट्स भी जो बनेंगे वो माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही बनेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्पोर, ये वाला जो है डिप्लॉन्टिक, इसमें क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स में जो है डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल को शो करते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द जो इनका लाइफ साइकिल का पार्ट होता है वो डिप्लॉयड अवस्था में बीतता है। इसमें देखिए ये स्पोरोफाइट कहलाता है और यहाँ पर एक गैमेटोफाइट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ध्यान देना है आपको, ये जो हम लोग स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टर्म यूज कर रहे हैं वो प्लांट के रेफरेंस में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में भी ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही चलता है, उनमें स्पोरोफाइट नहीं बनता है। यहाँ से देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे यहाँ से फिर से जाइगोट बना, उसमें मान लीजिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद जाइगोट बनता है, वो 2n अवस्था होती है। यहाँ पर माइटोसिस की प्रक्रिया होगी, ठीक है? ध्यान देना है, इसमें क्या था, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस की प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है और वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में विकसित होता है। प्लांट यदि है तो वो स्पोरोफाइट के रूप में जाना जाएगा। कुछ प्लांट्स में ये होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो इसको, जो हम लोग को दिखता है फ्लावरिंग प्लांट्स, वो इस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ध्यान देना है डिप्लोहैप्लॉन्टिक को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जाइगोट में माइटोसिस हुआ और यहाँ पर क्या होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो स्पेशल सेल होते हैं मियोसाइट्स, उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी और गैमेट्स बनेंगे सेपरेट सेपरेट। ऑर्गेनिज्म में मेल जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट बनाएगा और वो गैमेट्स फ्यूज करेंगे। यहाँ देखिए मियोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, ध्यान देना है, गैमेट्स बनने के लिए, और वो फिर फ्यूज करेगा, फिर से जाइगोट बन जाएगा, ठीक। अब जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है, ये मोस्ट जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमको दिखते हैं उसमें ये प्रक्रिया होती है। फिर से हम लोग यहाँ जाइगोट से ही शुरुआत करेंगे। देखिए जाइगोट है जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जाइगोट डिप्लॉयड अवस्था है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिवीजन ये करेगा माइटोसिस के द्वारा, ध्यान रखना है, और स्पोरोफाइट में बदल जाएगा। यही हमको पौधा जो है दिखता है, पेड़ पत्ता जो रखते हैं ना, फूल उल सब, ये स्पोरोफाइट अवस्था में ही दिखते हैं हमें। प्लांट का मेन बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट अवस्था में रहता है। अब यहाँ देखिए ये स्पोरोफाइट अवस्था में क्या होती है, मियोसिस होता है और इसमें स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, तो उसमें देखेंगे मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर टर्म आएगा, ठीक है? वो माइक्रो स्पोर जो होगा वह कह सकते पॉलन ग्रेन को कहते हैं। मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक, ये जो इसके पहले जो होता है ओव्यूल, ये सब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म। उस स्पोर में फिर क्या होता है, देखिए ये स्पोर बन गया, अब उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होगी और वो गैमेटोफाइट में बदल जाता है, ठीक है ना? तो गैमेटोफाइट जो है वह, इसी से गैमेटोफाइट से ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो सैक में गैमेटोफाइट में बनेगा और पॉलन ग्रेन्स में फिर वो मेल गैमेटोफाइट होता है फर्स्ट सेल उसका, तो उसमें वह जो है पॉलन ग्रेन जो है वो मेल
गैमेटोफाइट होता है, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, उसमें मेल गैमेट्स बनेंगे। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसमें कि फीमेल गैमेट यानी एग बनेगा, और वो फिर वही गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी माइटोसिस के द्वारा। यहाँ पे अब माइटोसिस होगा, ध्यान देना है। और ये फिर से सिनगेमी की प्रक्रिया होगी, जाइगोट बनेगा। यहाँ देखेंगे आप एक चीज, इसमें एक माइटोसिस यहाँ हुआ और दूसरा माइटोसिस फिर यहाँ हो रहा है, 2 बार माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा अंतर है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो जाइगोट में मियोसिस होता है, इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। इसमें गैमेट बनने के लिए मियोसिस हो रहा है, इसको गैमेटिक मियोसिस हम लोग यहाँ कहेंगे। यहाँ देखिए स्पोर्स में बनते हैं, उसमें मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है, या स्पोर फाइट में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको स्पोर मियोसिस कहते हैं, स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। ये रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, कुछ ग्रीन एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है, लैंड प्लांट्स जो होते हैं उसमें ये प्रक्रिया, ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से बार बार रिपीट करके आप उसे सुनेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, वह प्रोसेस है जो कि जब जाइगोट है वह बार बार सेल डिवीजन के कारण, या उसमें सेल डिवीजन होता है और वो अपना ग्रोथ करता है और वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है, इसी एम्ब्रियो जेनेसिस के दौरान जो है वो सेल डिवीजन होता है, सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। और उसमें देखिए सेल डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स जो हैं वह 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन जो होता है वह शरीर के बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, प्लस ये अंडे देते हैं या वो बच्चों को जन्म देते हैं, उस आधार पर ये 2 तरह का है। इसमें पहला है ओविपेरस या अंड प्रजनक प्रजक, और जो है दूसरा है विविपेरस एनिमल्स। तो ये जो होते हैं देखिए, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उस अंडे से कुछ दिनों के बाद जो है फिर बच्चों का जन्म होता है, इंक्यूबेशन करने के बाद उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं इसमें जो है जो एनिमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। आकार उनका छोटा होता है, धीरे धीरे वो फिर ग्रो करते हैं और एक पूर्ण ऑर्गेनिज्म में विकसित हो जाते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में ये होता है, जबकि ओविपेरस रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इसमें जाइगोट बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है। जाइगोट जो है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में सेल डिवीजन के पश्चात। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वह सीड में बदल जाता है, और इसी सीड के अंदर जो है वह एम्ब्रियो उपस्थित होता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वह सीड से वह निकलता है और नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। उसके चारों तरफ का जो ओवरी होता है वह फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है, या फ्रूट जो है चारों तरफ से एक पेरिकार्प नाम का एक कवर से ढक जाता है। ठीक है, और डिस्पर्सल के बाद ये जो सीड हैं वो जर्मिनेट करते हैं और नए प्लांट्स के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो एक और टर्म आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है यह डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। जब कोई एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो वह कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल में देखिए हैं रोटिफर्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में इतने सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, हनी बीज, वैस्प बीटल्स, एंड्स, ये सब करते हैं ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया। कुछ वर्टिब्रेट्स में भी यह होता है, जैसे टर्की है, कैक्रिशियन रॉक जो लिजार्ड होता है। ठीक है, इस ये भी होता है। टाइफिना ब्राह्मिना है, ये एक स्नेक है, इसमें भी यह प्रक्रिया होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ये 2 तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में देखिए अक्रेंस के आधार पर 3 तरह के हैं। अक्रेंस का मतलब कि क्या वह जीव जो है पूरी तरह से पार्थिनोजेनेसिस ही करता है, या वह पार्थिनोजेनेसिस या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो देखिए जो जीव केवल पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही नए जीवों को जन्म देते हैं वह कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा नए जीव जन्म लेंगे, और इसमें मेल नहीं होते हैं, सिर्फ फीमेल हैं इसमें जन्म लेंगी। रॉक लिजार्ड हो गया, टाइफिना जो है वो हो गया। इनकम्प्लीट में क्या होता है, कभी ये जो जीव हैं फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कभी ये पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा नए बच्चों को जन्म देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स, टर्की। पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस में क्या होता है, जब कोई लार्वा जो है नए लार्वा को जन्म देगा तो इसको हम लोग पीडोजेनेसिस कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर स्पोरोसिस्ट और रेड जो है यह लार्वा है। ये लार्वा जो है
जब चेंज होगा तो ये रेडियल लार्वा में बदल जाता है और फिर ये रेडियल लार्वा, इसमें भी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी और ये सर्केरिया लार्वा में बदल जाएगा। ये लीवर फ्लूक में ये पाए जाते हैं ये लार्वा अलग-अलग स्टेज में। तो ये है, ये लार्वल स्टेज में, जब लार्वल स्टेज में कोई पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया कोई जीव करता है तो उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर। आगे है सेक्स, जो है किस तरह का बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो मेल जन्म ले रहा है या फीमेल या दोनों, तो इसके आधार पर फिर 3 तरह का देखिए आरेनटॉकी। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो है आपको यहाँ पर मेल जन्म लेगा, ठीक है। आर्हेनटॉकी में ओनली मेल मेंबर्स जो है जन्म लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। थेरीटॉकी में ओनली फीमेल मेंबर्स जन्म लेते हैं, जबकि एम्फीटॉकी में दोनों जन्म ले सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड जो होते हैं आपका पार्थेनोजेनेसिस का। उसमें देखिए ये फिजिकल जो है स्टिमुली के द्वारा हम लोग जो है जन्म दे सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। वो पीएच चेंज करके हो सकता है, टेम्परेचर के आधार पर, यूवी रेज के, इलेक्ट्रिक शॉक देकर। केमिकल स्टिमुलेंट में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर घटाकर करा जाता है। ईथर क्लोरोफॉर्म का यूज करके जो है पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करा जाता है। इसमें एनेलिड्स हैं, मोलस्क, स्टारफिश, फ्रॉग, हेन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान देना है पार्थेनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग से नए इंडिविजुअल का जन्म हो जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। और आप इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।